1,01,617 पैकेट निकल चुका है। निकासी तरीके से चलती रही तो रेट में गिरावट होने की संभावना कम है। और अगर बारिश ज़्यादा हो गई और बारिश से हरी सब्जी समाप्त हो गई तो रेट और भी ऊंचा हो सकता है। सावन के महीने में धान की बुआई समाप्त हो जाती है, काश्तकार एकदम से भीड़ लगा देता है कोल्ड स्टोरों में, तो रेट में कुछ गिरावट आती है और उसके बाद रेट बढ़ जाता है। 40-50 हज़ार पैकेट पिछले साल से ज़्यादा हो चुकी है। नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है परमेश्वर इंडस्ट्रीज बाराबंकी कोल्ड में। तो इस कोल्ड स्टोरेज का एक इतिहास है। जिस तरीके से मैंने बताया कि भैया इस कोल्ड में आलू चाहे शुरुआत में निकासी कम हो या लास्ट में कम हो, आलू फिलहाल में सबसे पहले निकल जाता है। तो भैया सबसे पहले दिखा दीजिए कोल्ड में आलू की कटाई। हम आपको दिखाएंगे, देखेंगे तो लगभग में 1-1.5 फुट मोटे स्तर पे आलू की कटाई चल रही है। 1.5 फुट अगर मानेंगे तो कन्नौज और फरुखाबाद कानपुर इधर क्षेत्र में हम लोग जो देखते हैं वहाँ पतला आलू करता है, मोटा करता है। सेट में अगर दिखाएंगे तो भैया थोड़ा इधर दिखाइए, देखिए इधर अगर देखेंगे पूरे कोल्ड की तो बारंदा भैया अच्छा खासा चौड़ा बारंदा है। और आलू की अगर कटाई अगर देखेंगे तो हमें लग रहा है बारंदा पूरा फुल है, 2 सेट खाली हैं। तो मैंने साहब अपने कोल्ड का पूरा एड्रेस बता दीजिए, कोल्ड का नाम क्या है और अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरनाम सिंह। अच्छा, अपने कोल्ड का एड्रेस क्या है? हाँ, परमेश्वर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, बाराबंकी, पलहरी पावर हाउस, गोंडा क्रॉसिंग, बाराबंकी। अच्छा मैंने साहब बातचीत हम करते हैं कोल्ड की भंडारण को लेके। इस साल की अगर बात की जाए तो अपने कोल्ड में क्षमता कितनी थी और भंडारण कितना हो गया था? क्षमता 1,94,005 किलो और सबसे पहले कोल्ड स्टोरेज भरता है बाराबंकी जिले के अंदर और सबसे पहले हमारा खाली भी हो जाता है। अच्छा, अपने यहाँ इस बार क्या पूरा भर गया था क्या? हमारे यहाँ पूरा भर गया, दूसरे कोल्ड स्टोरेज को आलू भेजा गया। दूसरे को भेजा गया? जी हाँ। अच्छा, ये अभी की स्थिति में अगर बात करें, हम लोग कोल्डों में लगातार जा रहे हैं, बाराबंकी जिले के कई कोल्डों में, तो निकासी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अपने कोल्ड की थोड़ा बताइए किस तरीके की निकासी इस समय चल रही है? हमारे यहाँ निकासी प्रत्येक वर्ष से आगे चल रही है। इस बार लगभग कितना पैकेट या परसेंटेज में कितना आगे? लगभग इस वक्त निकल चुका है, अभी आपको 1 सेकंड में बता रहे हैं। दिखा दीजिए बिल्कुल। देखिए अगर बात की जाए, मैंने साहब अभी बिल में देख रहे हैं कितना पैकेट निकल चुका है और कितना भंडारण हुआ था। मैंने थोड़ा भैया थोड़ा आगे हो जाए। भंडारण हुआ था 2,89,076 पैकेट। 1,01,617 पैकेट निकल चुका है। 1,06,717। हाँ, 1,87,462 पैकेट बकाया है। 462 पैकेट। अच्छा सर जी, आप तो लगातार कई सालों से कोल्ड में कार्य कर रहे होंगे, अलग अलग शुरुआत से जी हाँ। अच्छा, अनुमान क्या कह रहा है? अलग अलग क्षेत्र में हम लोग जाते हैं, कई किसान भाई कहते हैं कि 2,800 रुपये 2,700 रुपये कुंटल जो भाव पहुंच गया था, वो क्या उम्मीद है कि वापसी होगा, किस तरीके की स्थिति रहेगी? इस पर कुछ थोड़ा प्रकाश डालिए, आपका क्या अनुभव कहता है? देखिए, अगर निकासी तरीके से चलती रही तो रेट में गिरावट होने की संभावना कम है। और अगर बारिश ज़्यादा हो गई और बारिश से हरी सब्जी समाप्त हो गई तो रेट और भी ऊंचा हो सकता है। अच्छा, लोग हैं, देखिए हमने कई लोगों से बातचीत की, आपके डिस्ट्रिक्ट के कई किसानों से बातचीत की। किसान लोग कहते हैं कि भैया जो पुरानी बाजारें थी वो आ जाएं या 3,000 रुपये तक पहुंच जाए कुंटल का, तो कुछ हो सकता है कि किसानों को ठीक ठाक तरीके से मिल जाए, 2-3 साल का जो घाटा है वो पूरा हो सकता है। तो आपको क्या लग रहा है कि कुछ करंट आने की कब तक कुछ संभावना है क्या, कैसे तरीके का? नहीं, करंट के लिए तो अब हम क्या बताएं, करंट तो आ सकता है, ये बारिश के ऊपर निर्भर करता है। बारिश के ऊपर? हाँ। अच्छा मैंने साहब एक बात पे और भी चर्चा करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि सावन के महीने में हर साल आलू के भाव में गिरावट आती है, सावन जब समाप्त होते हैं उसके 1 हफ्ते बाद कुछ करंट आ जाता है, क्या ऐसा है सत्य कि नहीं है? किस तरीके? बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। हाँ। इसलिए कि सावन के महीने में धान की बुआई समाप्त हो जाती है, काश्तकार एकदम से भीड़ लगा देता है कोल्ड स्टोरों में, तो रेट में कुछ गिरावट आती है और उसके बाद रेट बढ़ जाता है। जी हाँ। अच्छा, अपना व्यक्तिगत अनुमान बताइए, इस बार क्या हो सकता है किसानों के साथ? क्या उज्जवल है भविष्य 2020 जैसा रहेगा या कुछ परिवर्तन के साथ, किस तरीके का है? नहीं, इस बार तो काश्तकारों के हित में है और रेट में ज़्यादा गिरावट आने की संभावना नहीं हो सकती। अच्छा, अपने प्रोडक्शन पे हम बात करेंगे। बाराबंकी जिले में आप तो लगातार क्षेत्र में भी रहते होंगे, किसानों से भी मिलते होंगे। किसान भाई इस बार क्या बता रहे थे? प्रोडक्शन पिछली साल जैसा बता रहे थे या पिछली साल से कम बता रहे थे आलू का पैदावार? नहीं, पिछली साल से इस बार पैदावार बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है? ज़्यादा है पैदावार। बोया नहीं, पैदावार ज़्यादा है, फील्ड ज़्यादा है, बोया गया था। मतलब फील्ड ज़्यादा है, पैदावार कम है क्या? पैदावार कम है, कुछ पैदावार कम है। हाँ। अच्छा, अपने डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कई कोल्डों में गए, कोल्ड लगातार कुछ ज़्यादातर कोल्ड खाली मिले हैं, तो इसका कारण हमें लग रहा है कि पैदावार ज़्यादा ही कम रही क्या? नहीं, पैदावार तो कम ज़्यादा नहीं रही है, लेकिन कोल्ड स्टोरों की क्षमता जो है बाराबंकी जिले के अंदर सवाई ज़्यादा हो गई। सवाई ज़्यादा? और क्या? तो हमें लग रहा है इसीलिए कहीं ना कहीं कोल्ड जो है वो खाली रहे। अच्छा, अभी की स्थिति में अगर बात की जाए, पिछली साल से अपने यहाँ कुछ निकासी कितने पैकेट तक ज़्यादा होगी, कुछ अंदाज है इस तरीके का? हमारे यहाँ लगभग
40-50 हज़ार पैकेट पिछले साल से ज़्यादा हो चुकी है। पिछले साल से ज़्यादा हो। जी हाँ। देखिए अब हमारे साथ कई किसान भाई, कोई व्यापारी है भैया कोल्ड का? आप हैं भैया, आप बताइए भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद साहिद। अच्छा भैया, अपने कोल्ड में अगर बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सा आलू रखा जाता है कोल्ड में? हमारे यहाँ 95% सिंदूरी, जिसको राजेंद्र वन बोलते हैं। राजेंद्र वन। जी। अच्छा, और भैया कौन सा रखा जाता है यहाँ? और सफ़ेद भी होता है, चिपसोना भी होता है, और अच्छा, हमारे यहाँ गड आलू होता है। गड्ढ आलू होता है। अच्छा, वहीं अगर बात कर लेते हैं हम लोग चिपसोना और हॉलैंड से जो मिलता जुलता सरपो मीरा होता है, वो उनकी बाजारें क्या यहाँ लोकल में चल रही हैं? जैसे हैगन हमारे यहाँ 50-60 रुपये टाइट बिकता है, हाँ। और गड की वजह से जो है वो कन्नौज वाली क्वालिटी नहीं होती है यहाँ पे। कन्नौज वाली नहीं। तो इसलिए अच्छा, जो- मुझे लग रहा है कानपुर वाली भी नहीं होती। कानपुर वाली भी नहीं होती। हमारे यहाँ सब टोटल आलू गड होता है। टोटल गड्ढ। बीजा हम लोग अपना निकाल के तब अंदर करते हैं, तब उसको बेचते हैं। तब बेचते हैं। अच्छा, ये देखिए जैसे जिस तरीके से ये आलू भैया थोड़ा दिखा दीजिए, ये सिंदूरी आलू, इसमें अगर देखेंगे तो 20 साइज का आलू ज़्यादा है और मोटा आलू थोड़ा कम है, गुल्ला साइज को उसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके के आलू की बाजारें क्या रहती हैं कोल्डो में अगर बात की जाए? अभी ये जैसे है 1210 का, 1220 का, 1180 पैकेट का हमारे यहाँ बिकता है। 50 किलो गारंटी पे। अच्छा, कुंटल का कुछ नहीं रेशियो रहता? नहीं, 50 किलो गारंटी पे बिकता है। 1210-5 रुपये ऊपर नीचे। अच्छा जी। अच्छा, कुंटल का कुछ रेट बता पाएंगे, इसका क्या भाव रहता है, कुछ है जानकारी? 2400 10-20 अंदर बाहर 10-20 अंदर बाहर। क्वालिटी के ऊपर है। अच्छा, ये भैया जो बिकता है आलू मान लीजिए कुंटल में, तो ये सूखा बिकता है, गीला बिकता है, कुछ है इस तरीके का? हमारा बाहर जाकर सूखा, हाँ। और यहाँ लिया जाता है गीला। अच्छा, झारखंड और बिहार के कई लोग हमसे बातचीत भी करते रहते हैं कि ये जो अपने यहाँ बीज बिकता है क्रेडिट टाइप वाला, जी, ये इसका कब समय होता है और क्या इसका कुछ भाव भी लोकल में खुला है क्या? रक्षाबंधन के बाद चालू हो जाएगा। अच्छा, इसका कोई भाव वगैरह कुछ खुले हैं अभी? अभी खुला नहीं, लगभग 3000 रुपये के आसपास अनुमान लगाई जा रही है कुंटल के हिसाब से? जी। तो कुंटल के हिसाब से 3000 लगभग अनुमान लगाया जा रहा है। भैया कोई किसान भाई हैं या लोकल किसी का आलू रखा है क्या? आपका दादा रखा क्या? आपका किसी का नहीं रखा है? अच्छा, सभी लोग स्टाफ के लोग हैं। तो सभी लोग स्टाफ के लोग हैं। कोल्ड में अगर बात की जाए तो किसान भाइयों, आलू की निकासी लगातार जारी है। जिस तरीके से मैनेजर साहब ने बताया कि लगभग में 40 से 50 हज़ार पैकेट पिछली साल से एक्स्ट्रा है। कोल्ड की अगर बात की जाए तो कोल्ड में आलू का भंडारण फुल है। और कोल्ड की जिस तरीके से कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो हमें लग रहा है कि फतेहपुर, जो हम लोग प्रॉपर में फतेहपुर में है, लगभग 4 से 5 कोल्ड आते हैं मैनेजर साहब। तो पाँचों में क्या फुल हो गए हैं कि कुछ क्या कुछ है इस तरीके की जानकारी? नहीं, लगभग हमारा लगभग का नाम जो है, मतलब हमारे मालिक का लगभग सब कहीं फूल है। हाँ, सब पे। अच्छा, मालिक साहब के मतलब यहाँ फतेहपुर प्रॉपर में क्या 1-2 कोल्ड? बाराबंकी है, बाराबंकी मौजूदा अभी का नाम चेयरमैन साहब हैं, और नेता के रूप में रहते अच्छा, हैं। बाराबंकी में यहाँ प्रॉपर में अगर बाराबंकी में बात की जाए तो यहाँ आसपास में 1-2 किलोमीटर में कितना कोल्ड होगा, कुछ जानकारी है क्या? ये हो जाएगा कम से कम 20 हाँ, 20 कोल्ड यहाँ आसपास में? 20 में जो है कम से कम तो एक खाली एकदम, हाँ। और 4-5 कोल्ड स्टोर हाफ है, आधे, हाँ। बाकी हमारी फर्म के सब फूल है। अच्छा, अपनी फार्म के सब फूल है। अच्छा भैया, कुछ अनुमान बताइए, किसान भाई कह रहे हैं कि भैया जो पुरानी बाजारें थी वो कब तक उम्मीद है कुछ वापसी कर सकती हैं क्या? कुछ वो वापसी ऐसे हो सकता है जैसे बीज हमारे यहाँ किसान करने लगे, तो हमारे यहाँ मालिक का करना मटर रहता है कि पहले किसान का काम होगा तो व्यापारी का काम होगा। हाँ। तो हम लोग का उस टाइम कम कर पाता है, इसलिए बाजार थोड़ी टन जाती है सभी जगह लगभग। लेकिन हमारे यहाँ किसान के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। किसान का पहले काम होगा, बाद में व्यापारी का काम होगा। बिल्कुल। उसी टाइम पे जो है थोड़ा 10-20-50 रुपये का स्टार्टिंग हो जाती है। बिल्कुल। लमसम इसी रेट में सब निपट जाएगा, आलू इज्जत से निकल जाएगा। तो हमें लग रहा है कि किसान भाइयों को मैंने साहब ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कोई घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। किसान आता है अपने हिसाब से बेचता रहता है। हमारी लिमरा ट्रेडर्स फर्म है, 3-4 कोल्ड स्टोर से काम करते हैं, लेकिन लगभग आलू सब निकल जाएगा। सब निकल जाएगा लगभग। तो ये स्थिति है फिलहाल में कोल्डों की। अगर देखा जाए तो किसान भाइयों, भैया थोड़ा इधर आगे आ जाइए, हम आपको एक चीज़ और भी दिखाते हैं। देखिए इधर की तरफ अगर देखेंगे तो ये मोटा आलू लगा है किसान भाइयों इस तरीके से, और इसकी अगर साइज़ देखेंगे तो किसान भाइयों देख लीजिए 1 फुट लगभग आधा फुट के आसपास मोटाई में लगा है। बीज इसमें जो है ये अलग निकाला दिया जा रहा है। इसकी अगर बात की जाए तो बीज ये बिहार और झारखंड के लोग 10 से 15 दिन बाद जो आएंगे वो इस बीज की खरीद करेंगे। खरीद करने के बाद में क्या भाव रहता है, किस तरीके की स्थिति रहती है, वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आज की जानकारी पसंद हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय जवान जय किसान।